नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। और आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हैं वह है प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। इससे पूर्व हम अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में क्या अंतर है। दोनों ने अलग अलग इस बात को रखा है, तो दोनों के विचार हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है क्या। देखिए, यूनानी दार्शनिकों में सबसे की परंपरा में, अब मैं आपको पहले ये बता रही हूँ कि प्लेटो थे कौन। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे और यूनानी दार्शनिक में सबसे पहले सुकरात थे और सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूनानी दार्शनिकों की परंपरा में सुकरात के शिष्य प्लेटो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो ने जो रचनाएं लिखी हैं, इनको मैं बता दूं कि रचनाओं में प्लेटो की जितनी भी रचनाएं थी वे डायलॉग फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो प्लेटो के हम रचनाएं नहीं कह करके हम डायलॉग्स कह सकते हैं। तो प्लेटो की रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द प्रसिद्ध लॉज प्रमुख हैं। ये तीनों प्रमुख हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारे डायलॉग्स लिखे थे, लेकिन इन सारे डायलॉग्स में से ये तीनों डायलॉग्स यानी ये तीनों रचनाएं उनकी फेमस है। अब आगे चलते हैं। प्लेटो का अनुकरण का क्या अर्थ है, यानी प्लेटो के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि यूनान में सबसे पहले होमर जो कि कवि थे यूनान के, तो होमर ने अनुकरण शब्द के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया था। यह मैंने आपको अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें भी बताया था कि होमर ने अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया और प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की मौलिक विशेषता बताया। तो कहीं कल्पना तथा रचनात्मक शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया है। उन्होंने इस संसार का मूल सत्य ईश्वर को स्वीकार करते हुए कहा है कि ईश्वर के सत्य की अनुकृति यह संसार है और इस संसार का अनुकरण ही काव्य है। मतलब कि ईश्वर जो है वही उनकी नजर में सत्य है। कि अब हम किसी भी दार्शनिक के हिसाब से, दर्शन के हिसाब से हम किसी को भी यह कह सकते हैं कि यह वस्तु है अथवा नहीं, इसमें हम संशय कर सकते हैं। परंतु प्लेटो के अनुसार ईश्वर एकमात्र सत्य है जिसमें हम कोई संशय नहीं कर सकते। तो और ईश्वर ने ही इस समस्त सृष्टि की यानी संसार की रचना की है, अतः संसार भी क्या है, सत्य है। और इस संसार का अनुकरण ही क्या है, काव्य है। लेकिन बाद में मैं आपको अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर के अनुसार यानी प्लेटो ने जो कहा है कि ईश्वर ने जिस संसार की सृष्टि की है वह यह वस्तु जगत ना होकर के कोई और ही जगत है। हम आगे चलते हैं। पहले प्लेटो की मान्यता है कि कवि अनुकृति की अनुकृति करता है। अब ये बात बहुत समझाने की है कि अनुकृति की अनुकृति क्या होती है। तो पहले आगे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या हैं। ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत ही सत्य है। ईश्वर सृष्टा है, सृष्टा यानी क्रिएटर, और वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति या छाया होने के कारण मिथ्या या असत्य है, एवं कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है, क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति करता है और कलाकार अनुकरता है। मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है वो मैं आपको एक बार समझा दूं। प्लेटो के अनुसार एक्चुअली प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखा है, रिपब्लिक में उन्होंने यह भी लिखा है कि दरअसल ईश्वर ने जिस जगत की रचना की है वह यह जगत जो हम देख सकते हैं यानी वस्तु जगत, जिसको प्लेटो ने वस्तु जगत कहा है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वह जगत नहीं है जो ईश्वर ने रचित किया है। ईश्वर द्वारा रचित एक अलग जगत है जिसको उन्होंने प्रत्यय जगत कहा है। यानी उनके अनुसार जो भी यह वस्तु जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अलग से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी अलग से प्रतिलिपियां हैं जो वास्तविक रूप में ईश्वर द्वारा रचित है, यानी वे ही सत्य हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर सृष्टा है, क्रिएटर है, लेकिन उसने कौन से जगत की रचना की है जो सत्य है, प्रत्यय जगत की रचना। और वह प्रत्यय जगत जो है उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम किसे देख सकते हैं,
हम वस्तु जगत को देख सकते हैं। और वस्तु जगत क्या है? वस्तु जगत उस प्रत्यय जगत की छाया है, यानी प्रतिलिपि है। तो इसके कारण से उनका ऐसा मानना है कि प्रत्यय जगत की अनुकृति होने के कारण या प्रत्यय जगत की छाया, चूंकि यह वस्तु जगत है, इसलिए यह मिथ्या और असत्य है। अब हम तीसरे बिंदु पर आएंगे कि कला जगत यानी काव्य को जो कला है उसको क्यों नहीं मानते। ये कहते हैं कि जो कला जगत है वो इस वस्तु जगत की भी अनुकरण है। यानी अब आप यहां पे देखिए कि वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है, यानी अनुकृति है, और इस अनुकृति की भी अनुकृति कला जगत है। इसलिए जब प्लेटो ने वस्तु जगत को ही पूरी तरह से सत्य नहीं माना, मिथ्या माना है, तो कला जगत को तो सत्य मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो इस वस्तु जगत की भी अनुकृति है। तो इनका कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है। यानी वस्तु जगत मिथ्या है, असत्य है, परंतु ये प्रत्यय जगत की प्रतिलिपि है, इसलिए कुछ अंशों में हम इसे सत्य कह सकते हैं। लेकिन जो कला जगत है वह तो वस्तु जगत की भी अनुकृति है, अर्थात तो वह तो पूरी तरह से ही क्या है, असत्य और मिथ्या है। अब ये यहां पर देखिए, उन्होंने कहा है कि कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है, क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति करता है। और कर्ता कौन है? ये कलाकार। कलाकार अनुकर्ता है, यानी अनुकरण करने वाला है। वो सिर्फ अनुकरण करता है, उसको सत्य और असत्य से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आगे हम चलते हैं। आगे है प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतर क्या है। अब हमने पिछले वाले अपने वीडियो में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भी आप लोगों को पढ़ाया था और प्लेटो का यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में वास्तव में अंतर क्या है। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का अर्थ हूबहू नकल बताया कि पहले प्रत्यय जगत की हूबहू नकल वस्तु जगत और वस्तु जगत की नकल कला जगत है, तो वह नकल है। और अरस्तु के अनुसार जो यह है यानी अनुकरण है, यह पुनः सृजन का पर्याय है। यानी प्रकृति के पुनः सृजन का जो पर्याय है वह कवि। दूसरा है, प्लेटो के अनुसार कवि अनुकृति की अनुकृति करता है, यानी पहले वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति है और उसी अनुकृति की जो कला जगत है वह फिर से अनुकृति करता है। तो इसके अनुसार कवि जो है वो अनुकृति की अनुकृति करता है, यानी नकल की भी नकल करता है। जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। कवि को अनुकर्ता बताया है प्लेटो ने, यहां पर अरस्तु ने कवि को कर्ता सिद्ध किया है कि कवि है वो सब कुछ करने वाला है, तो कर्ता सिद्ध किया है। चौथा है, काव्य कला को नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण से इन्होंने देखा है। इन्होंने यानी अरस्तु ने सौंदर्यवादी दृष्टि से देखते हुए यह प्रतिपादित किया कि कला प्रकृति की अनुकृति है। मैंने आपको बताया था अनुकरण सिद्धांत जबकि हमने अरस्तु का पढ़ा था, तो उसमें यही था कि प्रकृति की अनुकृति है, यानी प्रकृति का जो पुनः सृजन इन्होंने किया है उसकी अनुकृति इन्होंने की है। तो आगे हम चलेंगे। प्लेटो का जो द रिपब्लिक है उसमें जो इन्होंने आदर्श राज्य की बात की है, तो प्लेटो उन्होंने वहां पर स्पष्ट किया है कि प्लेटो न कवि को पसंद करते थे और ना ही काव्य को पसंद करते थे। तो प्लेटो ने अपने उस रिपब्लिक में कुछ अंशों में आप कह सकते हैं कि काव्य और कवि दोनों पर आक्षेप लगाए हैं, दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वे आरोप क्या है यहां पर देखते हैं। पहला है, काव्य अनुकृति की अनुकृति है, यानी नकल की भी नकल है, तो वो सत्य होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा है, कवि न केवल स्वयं अज्ञानी है बल्कि वह अज्ञान का प्रसारक भी है, यानी स्वयं तो अज्ञानी है ही जो अनुकृति की अनुकृति करता है और उसे सत्य मानता है, वरन बल्कि वह अज्ञान का प्रसार भी करता है। तीसरा है,
काव्य शुद्र मानवीय भावों पर आधारित होता है। कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी हैं। और काव्य लोगों में वासनाजन्य शुद्र भाव यानी तुच्छ भावों को जगा देता है और कवि समाज में अनाचार एवं दुर्बलता का पोषण करने का अपराधी है। तो ये गंभीर आरोप आपने देखा कि ये गंभीर आरोप प्लेटो ने काव्य और कवि पर लगाए हैं। उनके अनुसार राज्य में किसी कवि की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कवि नहीं होना चाहिए, और जब कवि नहीं होगा तो निस्संदेह काव्य भी बेकार है और काव्य को भी नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि अनुकृति सिद्धांत का अगर हम मूल्यांकन करें, प्लेटो के अनुकृति सिद्धांत का मूल्यांकन यदि किया जाए तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार इसमें रखे हैं और उन्होंने कहा है, देखो सबसे पहले कहा गया है प्लेटो ने अपने युग के काव्य की दूषित प्रवृत्तियों के प्रभाव के कारण कविता पर गंभीर आरोप जड़े। ऐसा हो सकता था कि वहां पर दूषित प्रवृत्तियां के प्रभाव के कारण से ऐसा हुआ हो, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि प्लेटो पूरी तरह से काव्य के विरोधी थे। उन्होंने ऐसी कविताओं को महत्वपूर्ण, उचित व प्रभाव उत्पादक माना है जिनमें वीर पुरुषों की गाथा हो या तो और या देवताओं के स्त्रोत हो। ऐसा कुछ लोगों की मानना है, यानी कुछ लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि प्लेटो पूरी तरह से काव्य के विरोधी नहीं थे। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार है कि कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को ही है। तो यानी अगर हम अनुकरण की बात करते हैं तो उसकी जो उद्भावना यानी उत्पत्ति का जो श्रेय माना जाता है वह प्लेटो को ही माना जाता है। और इसके पश्चात है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्लेटो ने कविता को अनुकृति बताकर काव्य मीमांसा के क्षेत्र में एक ऐसे सिद्धांत की प्रतिष्ठा की जो परवर्ती यानी बाद के युग में आने वाला, तो परवर्ती युग में विकसित होकर काव्य समीक्षा का एक आधार बना है। निसंदेह हम कह सकते हैं, कंक्लूजन है, निसंदेह हम कह सकते हैं कि प्लेटो का अनुकृति सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम इसी प्रकार वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आगे हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी इस वीडियो यानी बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से इस चैनल में देंगे। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।